अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। आज हम बायो का दूसरा टॉपिक सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेल डिवीजन बताने से पहले मैं चंद एक बातें आपसे थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, जिसको मैं इंट्रोडक्शन कहता हूं। तो दो तरीकों से ग्रोथ होती है। एक तो ये है कि साइज बड़ा हो जाए, दूसरा तरीका है कि उसका नंबर ज्यादा हो जाए। लिविंग थिंग, जैसा कि आपको पता है कि सेल से मिलकर बनती है और सेल इंतहाई छोटे होते हैं, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। तो एक तरीका तो किसी भी चीज की ग्रोथ का यह है कि उसमें सेल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाए, लेकिन नेचर ने भी उसका एक लिमिट रखी हुई, उससे ज्यादा बड़ा साइज सेल का नहीं हो सकता। तो दूसरा तरीका क्या है कि उनकी तादाद बढ़ जाए, यानी सेल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। होते होते वो जितने ज्यादा होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक। तो जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो बेसिकली उनमें सेल मल्टीप्लाई होते हैं, या इन सिंपल वर्ड सेल डिवाइड होता है। डिवाइड होके वो अपने मैक्सिमम साइज को अटेन करता है, फिर डिवाइड होता है, छोटा हो जाता है, फिर मैक्सिमम साइज को अटेन करता है। इस तरह बढ़ते 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 ऑर्गेनिज्म का साइज यानी ग्रोथ इस तरीके से होती है। चलें, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। और क्यों ग्रो कर रही हैं? क्योंकि उनके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उनके सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर उनका साइज इस लिहाज से बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात है, लिविंग थिंग रिजेंबल पेरेंट्स, अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने पेरेंट्स से, जिनसे वो पैदा हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा इंसान का बच्चा इंसान से मिलेगा, रिजेंबलेंस है, ये इनहेरिट होती है। ठीक है। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन फॉर दिस टॉपिक। अब सेल डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि भाई चूंकि हम सेल को पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में एक चीज आ जाए कि सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आई होप कि आप सबको याद होंगे। तो इसमें आप एक छोटी सी ये 3D एनिमेशन देखें। ये देखिए आपके सामने सेल का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा आपकी रिवीजन के लिए, सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसने क्रोमोसोम्स को सराउंड किया हुआ है। सेल डिवीजन होगी उसमें, इस सेल में यू विल ऑब्जर्व कि किस तरह से क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे और सेल एक से दो में डिवाइड होगा। एक चीज में आपको एनिमेशन आपने देखी, ठीक है, ये आपके रिव्यू के लिए थी ताकि आपको याद आ जाए कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो जो नए सेल बन रहे हैं सेल डिवीजन में, वो कहाँ से बन रहे हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पुराने सेल्स हैं जिनको हम पेरेंट सेल्स कहते हैं, वो पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं और उनसे दो आगे नए डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सेल डिवीजन। We'll define cell division as a process by which a cell divides into two daughter cells. The cell which divides are called parent cell. The cell which divide is called parent cell, and the cell which are produced as a result of cell division are called daughter cell. यहां मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो टर्मिनोलॉजी इसमें बताई गई है, एक तो पेरेंट सेल की, कुछ जगह पे आप उसको मदर सेल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल डिवाइड होने से पहले एक रेस्टिंग फेज में होता है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। और इस इंटरफेज में वो क्या कर रहा होता है? बेसिकली जो उसका डीएनए है, जो उसके क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहे होते। उसके उसके कौन सा मटेरियल, अच्छा यहां एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कर लूं, मुझे बताइए, अभी आपने पीछे एनिमेशन भी देखी है, क्रोमोसोम सेल के किस हिस्से में होते हैं? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक। तो जिस वक्त सेल डिवीजन होती है, तो उससे पहले जो स्टेज है उसको हम एक नाम देते हैं। लीजिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। उस फेज को जिसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, उसका क्या नाम है? यस, इंटरफेज। इंटरफेज में सेल क्या कर रहा होता है?
सेल अपने क्रोमोसोम्स को, डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि आगे उसने 1 से 2 में बनाना है, तो उसकी क्वांटिटी पूरी रखने के लिए उसको, क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया जाता है। डुप्लीकेट का मतलब है वैसे ही और बना लिए जाते हैं।